दोस्तों 2010 में चीन ने तियानवे विकसित किया जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और प्रेजेंट में तियानजिन के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर केंद्र में रखा हुआ है। इसके लिए भूकंप संबंधी आंकड़े, बायोमेडिकल कंप्यूटिंग और स्पेसशिप की डिजाइनिंग के यूज के लिए है। चीन के तियानवे के अलावा चीन के पास नेबुले भी हैं और ये दुनिया के 10 सुपर कंप्यूटर में से एक हैं। चीन एक बहुत बड़ा देश है जो पूरब से पश्चिम में 5000 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी देश में सिर्फ एक ही टाइम जोन है जो कि यूटीसी से 8 घंटे आगे है। चीन के इतने बड़े देश में एक ही टाइम जोन होने की वजह से जब पूरब में शाम के 5 बज रहे होते हैं तब पश्चिम में दोपहर के 1 बजने चाहिए, लेकिन पूरे देश में एक ही टाइम जोन होने की वजह से पूर्वी टाइम जोन को प्रायोरिटी दी जाती है, जो पश्चिमी एरिया के लोगों को दिन में रोशनी का कम वक्त मिल पाता है, जिसकी वजह से पश्चिमी एरिया पूर्वी एरिया से बिछड़ा हुआ है। 7वीं से 12वीं सदी तक चीन विश्व का सबसे संस्कृत देश बन गया था। चीन क्षेत्रफल के नजरिए से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इतने बड़े देश होने की वजह से डाइवर्स लैंड और मौसम जोन पाए जाते हैं। मशहूर बड़ा पांडा चंगजियांग शहर के लिमिटेड एरिया में पाया जाता है। चीन में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस तरह से है, सबसे ऊपर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और फिर आर्मी। चाइनीज गवर्नमेंट स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होता है, जबकि पार्टी का नेता जनरल सिक्योरिटी होता है और चीनी आजाद फौज का हेड सेंट्रल चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन होता है। वर्तमान में चीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जो हु चिनताओ के उत्तराधिकारी हैं। शी जिनपिंग तीनों पोजीशन के चीफ भी हैं। तीनों पदों का एक ही मुखिया होने के पीछे का कारण सत्ता संघर्ष को टालना जैसे पहले हुआ करता था। 23 लाख एक्टिव सोल्जर के साथ चीनी मुक्ति सेना विश्व की सबसे बड़ी ओहदे वाली सेना है। इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स इंक्लूड हैं। हालांकि अमेरिका का दावा है कि चीन अपने वास्तविक मिलिट्री एक्सपेंडिचर को सीक्रेट रखता है। एजुकेशन में फरवरी 2006 में चाइनीज गवर्नमेंट ने यह फैसला किया माध्यमिक विद्यालय तक की किताबें और शिक्षा को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। इससे 6 से 24 वर्ष तक अर्बन एरिया में लगभग सभी बच्चों की उच्चतर विद्यालय की स्कॉलर को 3 गुना बढ़ाया जाए, जिससे कि 3 इयर्स की एजुकेशन भी जारी रखी जा सके। 2007 की स्थिति तक 15 इयर्स से ऊपर के 93% लोग साक्षर हैं। एजुकेशन के लिए चीन ने बहुत अच्छे कदम उठाए ताकि रूरल एरिया में कंपलसरी एजुकेशन को सुधारा जा सके। फिजिकल फिटनेस पर चीन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और वहाँ के बुजुर्गों को हर सुबह पार्क में किंग कांग और ताई ची चुआन खेलते हुए और स्टूडेंट को स्कूल परिसर में स्टेज करते हुए देखा जा सकता है। 1954 के जून महीने में चीन, भारत और म्यांमार के बीच दुनिया की पीस सिक्योरिटी के लिए लिखित में सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया था। कुछ दिनों तक ये सही चल रहा था, फिर बाद में चीन दगाबाज ने दोस्ती के रिलेशन को ताक पर रखकर 1962 में भारत पर अटैक कर दिया और भारत की बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया और खुद 21 नवंबर 1962 को अटैक स्टॉप की घोषणा कर दी। तब से आज तक भारत के दोनों के संबंध ठीक नहीं हो पाए हैं। आप लोग सोच सकते हैं चीन कितना दगाबाज है। डोकलाम का कुछ हिस्सा सिक्किम में सीमा से सटा हुआ है, जहां चीन सड़क बनाना चाहता है। भारतीय सेना ने सड़क बनाए जाने का प्रोटेस्ट किया। भारत की चिंता यह है कि अगर ये सड़क बनी तो हमारे देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी कड़ी यानी मुर्गी के गर्दन जैसी इस इलाके पर चीन की पहुंच बढ़ जाएगी। वहीं चीन ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सड़क अपने इलाके में बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन आर्मी पर इंक्रोचमेंट का ब्लेम लगाया। चीन ने कहा भारत 1962 के हार को याद रखे। चीन पहले भी ताकतवर था और आज भी है, जिसके जवाब में भारत ने कहा था वक्त अब बदल गया है। इस बात से गुस्सा चीन ने भारत से कैलाश के लिए जाने वाले हिंदू पिलग्रिम्स को मानसरोवर यात्रा पर जाने से रोक दिया। हालांकि बाद में चीन ने हिमाचल प्रदेश के रास्ते 56 हिंदू तीर्थ यात्रियों को मानसरोवर यात्रा के लिए आगे जाने की परमिशन दे दी। 5 मई 2020 से 16 जून 2020 तक चीन आर्मी भारतीय आर्मी में कई बार झड़पें हुई, जिसमें हाथ से हाथ के मुकाबले में इंडियन आर्मी के 20 सैनिक और एक अधिकारी की मौत हो गई और चीन आर्मी के 43 लोगों की मौत हुई। लद्दाख में पैगोंग झील और सिक्किम में नाथू लारा दर्रे के पास हादसे हुए।
डोकलाम पर भारत चीन के बीच लगभग 2 महीने तक काफी तनातनी होने के बाद फाइनली विवाद खत्म होने के बाद चीन इंडिया के अंदर लगभग 5 किलोमीटर तक घुसकर कब्जा करके अपनी कॉलोनी बनाकर रह रहा है और हम हिंदू मुसलमान में उलझे हुए हैं। कब सुधरेंगे हमारे देश के पढ़े लिखे लोग? क्या इससे हमारे देश का भला हो जाएगा? आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।